हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का नया सब्जेक्ट जो कि है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा है चैप्टर नंबर फर्स्ट? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, लॉ क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, हिस्ट्री क्या है, और कौन कौन से एक्ट्स जो कि फार्मेसी रिलेटेड है और ड्रग्स के रिलेटेड है उनका ईयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ए यूनिट नंबर फर्स्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, लॉ। लॉ मतलब क्या होता है? लॉ आर द सेट्स ऑफ रूल्स, लॉ आर द सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब लॉ मतलब हम बोलते हैं कायदे कानून, जो कि लोगों को एक दूसरे से बनने के लिए ये रहता है कि लोग कुछ राइट्स रहते हैं, आप उसको बोल सकते हैं राइट्स, ये सब उसको बोलते हैं लॉ, मतलब कानून। और कुछ रूल्स भी बोल सकते हैं उसको। सेकेंड डेफिनेशन क्या है लॉ की? लॉ आर द स्टैट्यूटरी बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन इन द स्टेट और नेशन। मतलब लॉ क्या करता है, लोगों को एक दूसरे में जुड़ने में मदद करता है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखने में मदद करता है। लॉ आर मैंडेटरी, वायलेशन ऑफ विच में रिजल्ट इन ए पनिशमेंट इन टर्म ऑफ इंक्रीमेंट और फाइन और बोथ। मतलब लॉ क्या है, मैंडेटरी थिंग है। अगर उसको किसी ने ब्रेक किया तो उसको क्या पनिशमेंट भी मिल सकती है, फाइन भी मिल सकता है गवर्नमेंट से। ओके, तो ये हो गया हमारे लॉ के बारे में बेसिक सा। सेकेंड पॉइंट, द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट इन द करिकुलम ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट इज टू फोल्ड। क्यों इस सब्जेक्ट को फार्मेसी में इंक्लूड किया है, क्या है इस सब्जेक्ट का मोटो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का? तो क्या है उसके दो रीजन है। टू एड प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड देयर लीगल एंड इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर टू अवॉइड द pitfalls दैट लीड्स टू लेजिस्लेशन। मतलब इस सब्जेक्ट के स्टडी से हम क्या बता, हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लीगली क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इलीगल रहती है, लीगल कैसे, लीगलिटी क्या करने है। मतलब हमको इस सब्जेक्ट से पता चलता है कि क्या करना नहीं चाहिए, क्या गैर कानूनी है, क्या कानूनी है, जो कि रूल्स में पढ़ते हैं हम। सेकेंड, टू सर्व एज अ टेक्स्ट प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स विथ सम इंसाइट इनटू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ हिज प्रोफेशन। मतलब बच्चों को पढ़ाना इस सब्जेक्ट से कि कौन कौन सी लीगल एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसमें डिफरेंस बताना, और क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, ये सब के बारे में। अगर फॉलो नहीं किया तो कौन सी पनिशमेंट मिलती है, और सब इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। सेकंड, हिस्ट्री क्या है फार्मेसी फील्ड के, मतलब कैसे फार्मेसी फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, क्या, कौन से, किसने सबसे पहले का कॉलेज स्टार्ट किया, कौन सा कोर्स स्टार्ट किया, कितने साल का स्टार्ट किया, कौन से साइंटिस्ट थे, मतलब कौन से डॉक्टर्स थे, वो प्रोफेसर थे, वो सब उसमें कुछ पॉइंट्स है। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट देखते हैं। हिस्ट्री, आप दोस्तों ये नोट सब आपने अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले पॉइंट क्या है हिस्ट्री का? द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अ केमिस्ट शॉप वॉज ओपन इन अबाउट 1811 बाय मिस्टर बाथगेट हु कम इन इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। मतलब सबसे पहले केमिस्ट शॉप कहाँ पर ओपन हुई थी, जो कि थी कलकत्ता में, सिटी याद रखिए। कौन से साल में? 1811 में। और किन्होंने स्टार्ट की थी? जो कि की थी मिस्टर बाथगेट ने। और वो जो क्या आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में से आए थे। ओके, कलकत्ता में फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारी हिस्ट्री का। मतलब कहाँ पर स्टार्ट हो गई, कौन से ईयर में स्टार्ट हो गई, और किन्होंने स्टार्ट की थी। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर 100 ईयर्स दिस फर्म स्टार्टेड मैन्युफैक्चर ऑफ टिंचर एंड स्पिरिट्स। मतलब 100 सालों के बाद एक कंपनी ने क्या किया कि टिंचर और स्पिरिट्स भी स्टार्ट कर दिए। सेकेंड, अनदर फर्म स्मिथ टेंट स्ट्रीट एंड को स्टार्टेड एबोतकार बाय शॉप 1821 एंड कमन्स द मैन्युफैक्चरिंग इन 1988 1918। मतलब दूसरी कंपनी किन्होंने स्टार्ट की थी? स्मिथ ने और एबोतिकर ने स्टार्ट की थी 1821 में। ओके, नेक्स्ट, बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स अ स्मॉल फैक्ट्री और स्टार्टेड इन कलकत्ता इन 1901 बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मतलब बंगाल में ही दूसरी कलकत्ता में स्टार्ट की थी केमिकल कंपनी, जो कि किन्होंने कब स्टार्ट की थी? 1911 में, मतलब 1901 में, बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय में। नेक्स्ट, इन 1903 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर टी के गज्जर अ स्मॉल फैक्ट्री एट परेल
or started, which led to the development of other pharmaceutical units. The Alembic Chemical Work Limited at Baroda. मतलब 1903 में कौन सी कंपनी स्टार्ट हुई थी? लाइक बंगाल फार्मास्यूटिकल्स भी बोल सकते हैं हम उसको, बंगाल नहीं, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स ओलम्बिक केमिकल बोलते हैं उसको, वर्क एट बड़ौदा, मतलब बड़ौदा में स्टार्ट हुई थी। किन्होंने स्टार्ट की थी? टी के गज्जर सर ने की थी। सेकेंड पॉइंट, द यूनिट्स वेर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन पब्लिक इन दोज डेज। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वेर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड, मेनली फ्रॉम यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। मतलब उस टाइम पर बहुत सारे मेडिसिन इंडिया बना नहीं रही थी, जो कि बहुत सारे मेडिसिन को हम इंपोर्ट कर रहे थे अदर कंट्री से। कौन कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे? यूके से इंपोर्ट कर रहे थे, फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे थे और जर्मनी से। ये जो कि मेनली कंट्रीज थी, मतलब अदर भी कंट्रीज थी बट ये तीन तो मेन ही थी। नेक्स्ट पॉइंट, देन द सिचुएशन वॉज चेंज विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चीपर ड्रग्स वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रॉड। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ सिचुएशन चेंज हो गई और चीपर ड्रग्स हम इंपोर्ट करने लगी। चीपर मतलब थोड़े सस्ते ड्रग्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इंडियन एंड फॉरेन कंसर्न एंटर्ड इन कॉम्पिटिशन, ग्रीव अप एंड द इंडियन मार्केट गॉट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स। मतलब हमारा इंडिया भी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन में आने लगा। मतलब हमने अगर बाहर देश से दोस्ती कर ली और कुछ फॉर्मूले ले लिए और जेनेरिक वो सब, मतलब कि इंडिया और अदर कंट्रीज से कंपटीशन हो गई। मतलब कंपटीशन मतलब हम भी कुछ प्रोग्रेस करने लगे, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने लगे, डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, सेल्स करने लगे और मैन्युफैक्चर करने लगे। उसी साल में, मतलब उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि कुछ एक्ट्स भी आ गए मार्केट में, जो कि लाइक ओपीएम एक्ट हो गया 1878 में, पॉइजन एक्ट आया हमारा 99 में और डेंजरस एक्ट आया 1930 में, वेयर एग्जिस्टेंस। मतलब ये एक्ट्स की ईयर याद रखिए दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइजन एक्ट केम इन विच ईयर, डेंजरस एक्ट केम इन विच ईयर। मतलब आपको ये साल याद रखना है। लाइक डेंजरस एक्ट 1930, पॉइजन एक्ट 1999 और ओपीएम एक्ट 1878। मतलब सबसे पहले एक्ट कौन सा आया था? लाइक ओपीएम एक्ट, आप याद रख लिए। द सच देयर वॉज नो लीगल कंट्रोल ऑन फार्मेसी प्रोफेशन एट द बिगिनिंग्स। मतलब सबसे पहले फार्मेसी प्रोफेशन पर कोई लीगल कंट्रोल नहीं था। मतलब कोई भी कौन सा भी ड्रग बनाता था। बट आज के टाइम कैसे है? आपको लाइसेंस चाहिए, आपको ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, तभी हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स को बनाते हैं, सेल्स करते हैं, वो सब। बट स्टार्टिंग में वैसा कुछ नहीं था, मतलब नो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी। बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी विथ रैपिड एक्सपांशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री बढ़ने लगी तब। एंड मार्केट मोर कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन वॉज रिक्वायर्ड। मतलब मार्केट बहुत बढ़ गया है, इसीलिए लेजिस्लेशन मतलब हमें कुछ कायदे कानून चाहिए होते हैं, मतलब कंट्रोल करने के लिए हमारे उस मार्केट पर। वॉज रिक्वायर्ड हेंस टू हैव अ कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन, द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। मतलब उस पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट कर दी। किसके चेयरमैनशिप के? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कोल आर एन चोपड़ा 1931 में। मतलब इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपको बहुत सा टाइम पर आपने सुना होगा कि चोपड़ा कमेटी, चोपड़ा कमेटी, मतलब यही है जो कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं उसको, चोपड़ा कमेटी को, जो कि आर एन चोपड़ा सर के अंडर में कंप्लीट में अब फॉर्म कर दी। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले केमिस्ट शॉप कहाँ ओपन हुई, किसने ओपन की, तो आपको बताता हूँ मैं। कलकत्ता में स्थापन हुई 1811 में। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कमिटी वॉज आस्क्ड टू मेक इंक्वायरीज इन द सेड मैटर एंड देन टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मतलब कमिटी ने क्या किया, हर एक इसके लिए, मतलब इंपोर्ट के लिए अलग रूल बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग रूल बनाए, सेल के लिए अलग रूल बनाए। मतलब कंट्रोल किया कंपनी ने, मतलब इस कमेटी ने, जो कि थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ओके, उसने कंट्रोल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग्स एंड फार्मेसी प्रोफेशन। मतलब इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। मतलब लाइक पॉइजन एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। मतलब हर एक एक्ट का आपको याद क्या होना चाहिए, उसका ईयर, मतलब कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया। यही इस टॉपिक का, मतलब इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट से एक्ट्स। ओके, सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954। मतलब बहुत
सारे लोग क्या करते थे, अपने प्रॉफिट के लिए मिलावट करते थे। हम उसको क्या बोलते हैं, भेसड़ बोलते हैं और अडल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब सेम दिखने वाले कंपाउंड हम ऐड करते हैं एक दूसरे में प्रॉफिट पाने के लिए। तब वो एक्ट आ गया, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954। सेकेंड, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। फैक्ट्री एक्ट 1948। इंडियन पेटेंट डिज़ाइन एक्ट 1970। एक क्वेश्चन बहुत बार आ गया है पेटेंट के ऊपर, कौन से साल में आया था पेटेंट एक्ट? 1970 में आया था। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958। सेकेंड, एपिडर्मिक डिसीज एक्ट 1897। शॉप्स इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग एक्ट है शॉप इस्टेब्लिशमेंट्स में। दोस्तों बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या देखा था, लॉ की डेफिनेशन देखी। लॉ मतलब क्या है? लॉ कुछ रूल्स है, मतलब लोगों को एक दूसरे से बनने के लिए यूज़फुल होते हैं, मतलब दूसरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। और हिस्ट्री देखी, कब आई थी हमारी फार्मेसी प्रोफेशन, कब हमने प्रोग्रेस की, कंपटीशन किया, ये सब के बारे में। और लास्ट टॉपिक क्या था कि बहुत सारे कुछ एक्ट्स थे ना क्या, सो उनके एक्ट्स कब आए थे। मतलब ये कुछ सिर्फ 9 एक्ट्स है मैंने यहाँ पर लिखे, बट बहुत सारे एक्ट्स है जो कि बाद में हम हर एक टॉपिक में देख ही लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ इस सब वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।